नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी। मेरा आज का विषय है छोटे बच्चों को चेस कैसे सिखाया जाए, विशेषकर 5 साल या उनसे कम उम्र के बच्चों को। तो इनको चेस सिखाने के लिए सबसे पहले हम बोर्ड अरेंज करने के बाद उनको ये बताएंगे कि दोनों तरफ कॉर्नर में हम एक एक एलिफेंट रखते हैं। दोनों एलिफेंट के पास में एक एक हॉर्स आएगा। दोनों हॉर्स के पास में हम एक एक कैमल रखते हैं। उसके बाद वाइट की क्वीन वाइट स्क्वायर पर और ब्लैक की क्वीन ब्लैक स्क्वायर पर रहेगी और पास में किंग यानी राजा आएगा। और जो सेकेंड रैंक है दूसरी लाइन पे हम सभी सिपाहियों को रखते हैं। ब्लैक की तरफ भी सेम सेटअप रहेगा। अब ये होने के बाद हमको उनको बताना है कि सिपाही कैसे चलते हैं, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ बच्चों की नज़र में सिपाही रहते हैं। एक उनकी उत्सुकता होती है कि ये कैसे चलते हैं, क्या करते हैं। तो हम उनको बताएंगे उन्हीं की भाषा में कि सिपाही सीधा चलता है। अब यहाँ पर जो उनकी भाषा है वो ये है कि बच्चे अपनी डेली लाइफ में 3 शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं। वो है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन। ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो बच्चे डेली यूज़ में कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपको बताना है कि सिपाही स्टैंडिंग लाइन में चलता है। अब यहाँ का रास्ता बंद हो गया है तो आपको बताना है कि वॉल है, आगे दीवार है, तो सिपाही आगे नहीं जा पाएगा। अब आपको दूसरा सिपाही रैंडमली चल के बताना है। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि सभी सिपाही स्टार्टिंग लाइन से 2 कदम चलते हैं, लेकिन 2 चलना कंपलसरी नहीं है, 1 भी चल सकते हैं। अब ब्लैक ने खेला ये वाला सिपाही। यहाँ आपको बताना है कि सिपाही स्लांटिंग लाइन में मारता है। ब्लैक से आप कोई चाल चल दीजिए। अब यहाँ पर आप रैंडमली चाहे इस सिपाही को चले। अब अगर बच्चा किसी और सिपाही को चलता है तो आप उसको प्रोत्साहित करें कि वो अपने सिपाही से आपके सिपाही को स्लांटिंग डायरेक्शन में मारे। तो इस तरह से आप सिपाही चलाना सिखाएंगे। अब सिपाही के बाद बात आएगी कि अब कौन सा पीस पहले चलना सिखाया जाए। तो बच्चों के का जो सबसे फेवरेट पीस है वो रहेगा एलिफेंट। तो उसके लिए आप पहले इस वाले सिपाही को चलवाइए, ब्लैक से इसको चलवाइए। अब एलिफेंट के लिए आपको उनको बताना है कि जो एलिफेंट है वो या तो स्टैंडिंग लाइन में चलता है या तो वो स्लीपिंग लाइन में चलता है। क्योंकि स्लीपिंग लाइन यहाँ पर बंद है तो आप उनको बोलिए कि भाई एलिफेंट को स्टैंडिंग लाइन में बाहर निकालें। ब्लैक भी अपना सेम चाल चलेगा। अब आपको ये बताना है कि आपको इस एलिफेंट से इस वाले सिपाही को मारना है, C7 वाले सिपाही को। और उस सिपाही को मारने के 2 तरीके हैं, पहला स्टैंडिंग लाइन में मारना, दूसरा स्लीपिंग लाइन में मारना। तो उस सिपाही का जो स्लीपिंग लाइन है वहाँ तो हमारा हाथी पहुँच नहीं सकता, तो हम उनको प्रोत्साहन करेंगे कि आप इस हाथी को यहाँ रखें कि जिससे स्टैंडिंग लाइन में हम उसको मार पाए। इस विषय पर मैं ज़्यादा लंबी चर्चा ना करके जो टेक्निक है उसी पर चर्चा करूँगा। वैसा ही ब्लैक से आप ये बताएं, ब्लैक की चाल आने पर, कि ब्लैक से उस बच्चे को इस वाले सिपाही को मारना है, A2 वाले सिपाही को। तो कैसे मारेंगे, स्टैंडिंग लाइन से या स्लीपिंग लाइन से? तो सेम यहाँ पर स्लीपिंग लाइन में जगह नहीं है तो आपको इस एलिफेंट को यहाँ रखना है A6 स्क्वायर पर और डायरेक्शन बताना है कि स्टैंडिंग लाइन में इस तरह से हम मार सकते हैं। अब हम यहाँ पर अगला पीस चलाना सीख रहे हैं जो है कैमल। कैमल चलाने के लिए हम रैंडम पोजीशन क्रिएट करेंगे। अब आपको बताना है कि जो कैमल है वो स्लांटिंग लाइन में चलता है। इस तरीके से आपको एक एक कदम रखकर बताना होगा। कैमल के बाद हम लेंगे हॉर्स। तो हॉर्स जो है आपको बताना है कि 0, 1, 2 एंड हाफ। घोड़ा 2.5 कदम चलता है, कैपिटल लेटर L शेप में चलता है। जिस जगह वो बैठा है उसको 0,
फिर उसके आगे वाले को 1, उसके आगे वाले को 2, फिर L बनाने के लिए राइट या लेफ्ट टर्न हम लेंगे। इसी तरह से 0, 1, 2 एंड अ हाफ। अब बात आती है क्वीन और किंग चलाना सीखने की। तो क्वीन के लिए आप बता सकते हैं स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन में जगह नहीं है, स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। अब यहां से मैं बता सकता हूं स्लांटिंग लाइन। इस वीडियो बनाने के पीछे जो एक लॉजिक था कि हम कैसे छोटे बच्चों को उनके डेली यूज़ के जो शब्द हैं उन्हीं के आधार पे हम जितना जल्दी हो सके उनको समझा सके, वो आइडिया है। इसलिए मैं विस्तार से पीसेस चलाना नहीं बता रहा हूँ। अब बात आएगी राजा चलाने की, तो आपको उनको बताना है स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन में जगह नहीं है तो मैंने चला स्लांटिंग लाइन में, राजा एक ही कदम चलता है। अब यहाँ पर तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। हमेशा इन तीनों शब्दों का हम इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, स्टैंड, स्लीप, स्लांट। तो ये एक छोटा सा तरीका है पीसेस चलाना, बच्चों को सिखाना। कोई भी बच्चा, जैसा कि सर्वविदित है, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है इन चीज़ों की, उतनी जल्दी वो किसी भी गेम को समझ पाता है। तो इस विषय पर मैं ज़्यादा डीप में पीसेस चलाना ना सिखवा के स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन की मदद से बच्चों को पीसेस चलाना सिखाना चाहिए। इसके बाद का जो मेरा अगला वीडियो रहेगा उस पर मैं पीसेस चलाना जब बच्चे को अच्छे से आ जाता है, यहाँ पर हम रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, पीसेस चलाने की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद में मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा कि उन बच्चों को जो बिल्कुल नए हैं उनको ये कैसे सिखाना कि शुरू की 10 से 15 चाल में पीसेस को बाहर कैसे निकालते हैं। हालांकि ये सब्जेक्ट में मेरे पुराने वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, जिसका टॉपिक है लर्न चेस विद द हेल्प ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। इस सीरीज़ में मैंने टोटल 11 वीडियो बनाए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।